गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक टॉपिक चल रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एज यू नो, 2 से 3 सवाल हमेशा आते हैं, चाहे पेपर एसएससी का हो, चाहे पेपर बैंक का हो, चाहे कोई भी पेपर हो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। और इसकी पार्ट थर्ड है। आज थर्ड क्लास है इसकी। पहली दो सेकंड क्लास में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, बट ऑल ओके। आज हम कवर कर लेंगे। कंसेप्ट हमारे कल ऑलमोस्ट हो ही गए थे। 10-15 मिनट की कहानी थी। ठीक है, चलो मैं एक बार सवाल लिखता हूँ आपके सामने। कल 2 सवाल थे मेरे, उनको एक बार हम कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने कल मुझे आंसर दिए थे, राइट। पहला सवाल जो दिया था मैंने, ये दिए थे P=, दिया है 22,500 रुपये। रेट दिया है 6/3%। हाँ ठीक है। CI आपसे पूछा था, SI आपसे पूछा था, CI-SI आपसे पूछा था, अमाउंट आपसे पूछा था। सेकंड सवाल ये था कि, वाह क्या बात है, डबल तूफानी। प्रिंसिपल पूछा था, CI-SI का पूछा था, अमाउंट पूछा था, SI पूछा था, रेट 12.5% था, टाइम इसका भी 2 ईयर था, और टाइम तो इसका भी 2 ईयर था। 2 ईयर का सवाल चल रहा है, और इसमें आपको CI दे रखा था 2890 रुपये, राइट। बेटा जिसके नहीं हुए हैं उनको मैं करवा देता हूँ ना, वो सबका इंतजार करना जरूरी था मेरे लिए। कल मैंने क्लास ली थी और इस पर समझाया था। तो मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि नोटिस करने वाली कौन सी बात होती है। आपको सबसे पहले एक चीज नोटिस करनी है कि रेट कितना दिया है। आपको दिया है 6/2/3। इसकी फ्रैक्शन सबको पता होगा, 1/15 होती है, राइट। फिर दूसरी निगाह आपकी टाइम पे जानी चाहिए। दूसरी निगाह आपकी टाइम पर जानी चाहिए कि टाइम कितना है। आपको बोलोगे 2 ईयर। तो अब 2 ईयर के लिए कहानी मैंने एक चीज समझाई थी कि जो SI हो, CI होगा, वो 2A+1 होगा। ये 2A होगा, और ये हमेशा एक यूनिट होगा। और जो प्रिंसिपल होगा वो होगा A²। और A मैंने आपको नीचे वाली वैल्यू को बोल के चलाया। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और 225 इसके बराबर है। क्यों? ये यूनिट्स की वैल्यू है, और ये रियल वैल्यू है। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप, 100 रुपये निकल के आएगी। अगर आप देखोगे, इसको देखेंगे तो 15 दूनी 30, और एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पुट कर दूं। 15 दूनी 30 और 1 31। 31 में 100 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 3100। अगर आप इसको ऐसा ही निकालना है, 100 रुपये को गुणा करोगे तो 2A, मतलब 15 दूनी 30। तो कितना हो जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 100 रुपये आई हुई है, तो ये तो हो गया आपका 100। बात करता है अमाउंट की, तो इसको मैं समझा था P+C+P+CI। ये इसका मैंने आपको मेथड समझाया था, डबल तूफानी। और आज पता नहीं किसी बच्चे ने आंसर पूछा था मुझसे एक मैंने, तो शीट का ही सवाल था। शीट का सवाल मैं आपको खुद करवाऊंगा अभी बहुत सारे। और कल छुट्टी रहेगी, परसों मतलब परसों पढ़ाऊंगा, तो एक आध नई शीट और बनाने की कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के। ठीक है। सेम सवाल सेकंड नंबर था। सेकंड में कुछ नहीं था, आपने देखा 12.5% है। 1/8 और 8 होता है। CI दिया है, इट मीन CI दिया है तो 2A+1। 8 दूनी 16 और 17 यूनिट, राइट। यहाँ से सबसे पहले आप एक यूनिट को निकालेंगे, वो 170। ये सवाल शायद हो भी गया था, बट कोई बात नहीं, एक बार और करा देता हूँ। प्रिंसिपल होता है A², और A की वैल्यू कितनी है मेरे पास? A। क्या है बेटा? 25,600। तो A का स्क्वायर होता है 64। इसको 170 से गुणा कर देना आप। ठीक है, 17 चौका 68। ठीक है,
तो यहाँ गुणा आ जाएगा। ये एक यूनिट होता है, एक यूनिट को गुणा करना 170 से, वो इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको पता है पी प्लस सी आई होता है, ये कैलकुलेशन वाली चीज है। ये होता है 2a। 2a का मतलब क्या हुआ, 5 दूनी 16 यूनिट, इसको 170 से गुणा करना, आंसर है। ठीक है। फिर आगे, ठीक है बेटा, आगे मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ आपको, क्या, कि आपसे सवाल में चारों पांचों चीजें नहीं पूछेगा, आपसे कोई एक चीज पूछेगा, और वो करने में मुझे मुश्किल से हार्डली आपको 5 से 10 सेकंड लगने चाहिए। 10 से 15 सेकंड से ज्यादा फालतू लगाना मत, क्योंकि इतना ही टाइम की सवाल होता है। आपके सामने सवाल मैं और रख देता हूँ थोड़े से। एक बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ा जिसको समझ में नहीं आया हो। अगर किसी को डाउट है तो एक बार मुझसे पूछो, और डाउट नहीं है तो जरा परमिशन दी जाए आगे बढ़ने की, कि हाँ जी सर ऑल ओके है, आगे बढ़िए। स्क्रीनशॉट लेना बेटा। चल आगे बढ़ो। सवाल नंबर पी इक्वल टू आपको दिया है 10,240 रुपये। रेट दिया है 6/1/4। टाइम दिया है 2 ईयर। हाँ बेटा चल कोई नहीं, कंटिन्यू कर, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाले कुछ सवाल कराए थे मैंने, कल वाले सवाल कराए थे वो तो पता। सी आई आपसे पूछा है, सी आई माइनस एस आई का ये पूछा है आपसे, अमाउंट आपसे पूछा है, और एस आई भी पूछ लेता है। चल ठीक है जी। इसके बाद और सवाल प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट पूछा है, सी आई माइनस एस आई पूछा है, रेट दिया है 14/2/7%, सी आई दिया है 2250 रुपये, टाइम दिया है 2 ईयर, टाइम दिया है 2 ईयर। ठीक है जी, दो सवाल है, 1 मिनट का टाइम देता हूँ अब। आप सबसे पहले तूफानी, तूफानी से लिखिए, फटाफट से भेज दो मुझे, ताकि आप 1 मिनट में देखोगे, 1 मिनट में आप टाइम दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक सवाल और लिख देता हूँ लोग, फिर हम 3 साल का करने, 3rd ईयर पे आ जाएंगे सीधा। 3 सवाल मैंने लिखे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट के ऊपर, जरा बेटा फटाफट से करके दिखाओ, मुझे मजा आ जाएगा करते हुए। कुछ नहीं करना, तूफानी से करना, उड़ाना स्टार्ट कर देगा सब।
हो गया बेटा। चलो, बस इतने टाइम लो, इसके बाद टाइम मत लो ज्यादा। टाइम ये है कहानी कि सबसे पहले मैंने बोला कि बेटा 6/4 फ्रैक्शन पे जाओ, 1/16 होता है। फिर टाइम पे चेक करो। फिर चारों में से कोई एक चीज पूछ रहा होगा। अगर मुझसे ये पूछ रहा होता साल 2 साल की थी, ये होता 1 यूनिट। पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालो यहाँ से, कैसे, A²। तो बेटा 256 हो जाएगा, राइट। और 256 को अगर इसे डिवाइड कर दोगे तो 1 यूनिट कितना निकल के आएगा आपका? 40 निकल के आएगा क्या? 6 चौक 24, 6 पंचा 20, तो 22, 4 दूने 8 और 2 10, ठीक है। 1 यूनिट निकल के आएगी कितने? 40। अब अगर आपसे पूछता CI, तो बेटा CI होता है 2A+1। ए की वैल्यू मैंने इसको बोली है, चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में। बस 16 दूनी 32 और 1 33। 33 को गुणा कर दो आपको कितने से? 40 से। 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13। ये CI आ गया। ये चूंकि ये 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट की वैल्यू तो बेटा ऑलरेडी है ही कितने मेरे पास? 40, राइट। ये 2A होता है। 2A मतलब 16 दूनी 32 इंटू 40, 1280। वेरी गुड निशु, नाइस। CI पूछा है, CI हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये होता है P+CI। निकल गया सारे। आपसे सवाल कहीं भी तोड़वाए कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को आप देखेंगे तो रेट दिया है 1/7। CI दिया है, इसका मतलब इतना मानेंगे इसको, ठीक है। जब इतना मानेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15। और 15 बेटा 225 के बराबर, तो 1 150 के बराबर हो गया होगा। आपसे पूछ रहा CI SI का डिफरेंस, ये तो 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट को 150 ऑलरेडी है। अगर आपसे पूछता है A², A² का मतलब क्या? 49। और 49 को गुणा कर दो 150 से। वेरी गुड, 7350। वेरी गुड निशु, क्या बात है। अमाउंट होता है P+CI। लड़की साथ दे रही है हमारा पूरा। वेरी गुड, 96। कैलकुलेशन से बचा दिया लड़की ने हमें, क्या बात है। हो रहे हैं, एक एक दो दो सेकंड में निकल रहा है आंसर। वेरी गुड निशांत, फॉर्म में है आज लड़का। SBI PO की भी वैकेंसी आ गई है, सबके लिए गुड न्यूज है। 2 महीने हमारे पास है, जी जान लगा दो भाई साहब। जितनी मुझसे हो सकती है मदद ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखा दो मुझे इस बार आप तो तुम चीते और चीती हो। सही बताओ ना, अभी तक आपने प्रूफ नहीं कर रहे हो, एक बार प्रूफ करके दिखा दो। फॉर्म में तो रहते हो बेटा, अपना नेट चेक करो, अगर वॉइस मेरी क्लियर नहीं है, मेरी तरफ से सब और ओके है। इस बार प्रूव कर दो बेटा कि तुम सच में चीते और चीती के काबिल हो। बहुत हो गया आप। इतिहास मुझसे जवाब मांगता है, ये आपको पता है कि हम इतिहास लिखते हैं हमेशा, और इतिहास जवाब मांगता है। आने वाला इतिहास मुझसे जवाब मांगेगा। आने वाली जनरेशन, पीढ़ी। अरे तुम कट ऑफ चाहे 90 जाए, 100 में से 90 चली जाए, उस काबिल बनते हैं ना हम। क्या या फर्क पड़ता है कट ऑफ कितनी जाएगी, हमें काबिल बनना है। तो भैया यहाँ पे देख लो, इसकी वैल्यू होती है 1/15। ये होता है 2A+1। 31 की वैल्यू दे रखी है ये। 130 आ गया। ये होता है 1 यूनिट। 130 दे रखी है इसकी वैल्यू तो। ये होता है A² मतलब 225 इंटू 130, ठीक है। प्रिंसिपल 29250। और अमाउंट होता है P+CI। ऐसा ही होता है 2A का मतलब वो 15 दूनी 30। और 30 को गुणा कर दो कितने से? 130 से। तेरह तिया 39, ठीक है भैया।
तीन सवाल हो गए। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, जिसको मैं आपको ट्री मेथड पर लेके जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे ट्री मेथड पे भी तुम्हें लेके जाना है। ये सवाल तो तुम्हारे लिए बच्चों वाले हो गए हैं। बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे इंस्टॉलमेंट वाले भाई। चलिए एक बार स्क्रीन शॉट लो फटाफट से, जल्दी से नोट करो फटाफट। चलिए सवाल लिखता हूँ मैं आपके सामने। प्रिंसिपल इक्वल टू कुछ नहीं, पता नहीं, और रेट दे रखा है आपको 6/2/3। टाइम आपको दिया है 2 ईयर। सीआई आपसे पूछ लेगा मान लो। सीआई ऐसा ही डिफरेंस पूछ लिया। ये एक्चुअली सीआई ना, सीआई नहीं है बेसिकली। ये कहेगा सीआई फॉर सेकेंड ईयर, ऐसा गिवन डाटा, ऐसा ही पूछेगा। अमाउंट पूछेगा, ठीक है, और टोटल सीआई पूछ लेगा। ये सवाल है आपके सामने। चलिए बेटा, ये सवाल है आपके सामने दो और। इसमें एक्चुअली मैंने आपको मजबूर किया है कि आप ट्री मेथड पे जाएं। कल मैंने ट्री मेथड के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, और मैं चाहता हूँ इस चीज को आप समझें।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कृष्णा। सवाल को मैंने तोड़ा है, राइट। चलो इस सवाल में एक चीज और पूछ लेता हूँ, सीआई फॉर फर्स्ट ईयर भी पूछ लेता हूँ। यही एक चीज बची है, ये भी पूछ ही लेते हैं। एक्चुअली सवाल को मैं आपको ना ट्री मेथड पे लेके जाना चाहता था एक्चुअली। मेरा पर्पस जो था, देखो कैसे, मतलब तो अभी भी वही है, 1/15। टाइम 2 साल है, तो मैंने कहा इसको ए मान लो। ट्री मेथड पे क्यों लेके जाना चाहता था, मैं आपको एक बार हिंट देता हूँ। 2 साल का ट्री यही बनाया था मैंने कल, यही बनाया था 2 साल का ट्री। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का। तो मैंने कहा था, क्या कहा था, कि बेटा जो ये है ना, इसको आप बोलेंगे ओनली सेकेंड ईयर। ओनली, अगर इसकी बात करोगे ना, ये है ओनली फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये पूरा के पूरा सीआई दोनों साल का है, बट ये सिर्फ ओनली सेकेंड ईयर का है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का है। ये कहानी मैंने आपको कल समझाई थी। तो मैंने कहा था ए की पावर टाइम कर दो। टाइम 2 साल है, 225। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। आपको पता है रेट कितना है, 1/15 ही है। यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा। भाई 225 रुपये पे 1/15 से रेट लगेगा, तो इतना आ जाएगा। क्लियर कहानी। फर्स्ट ईयर पे एक बार और रेट लगेगा 1/15 से, और वो हो जाएगा 1 रुपये। क्या हो जाएगा, 1 रुपये। तो मैंने समझाया था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो 15 रुपये फर्स्ट ईयर का था, भाई साल तो 2 साल की थी। तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था मेरा, उस पर तो इंटरेस्ट और देना पड़ेगा ना, वो एक बार और, तो वो मैंने दे दिया। अब एक बात बताओ, आपको गिवन क्या है, उस पर निगाह डालो। आप कहोगे सर हमें गिवन है सेकेंड ईयर का सीआई, और आपके पास सेकेंड ईयर का सीआई है कितना, ये वाला। कितना यूनिट है, 16 यूनिट। और ये किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है, ठीक है। अगर आप निकालोगे वैल्यू को, तो कहीं ना कहीं एक यूनिट को निकल जाएगा आपको 772, मतलब 720 रुपये, हाँ ठीक है। एक यूनिट वैल्यू आ गई। अब सवाल चाहो जैसे मर्जी ले जाओ, मेरा कंसर्न क्या था आपसे, कि बेटा एक यूनिट की वैल्यू निकालना सीखो आप बस। अगर मुझसे सिर्फ फर्स्ट ईयर की पूछ रहा होता, तो भैया 15 यूनिट था। भाई कितना यूनिट है, 15 यूनिट। 15 को गुणा कर दो आप भैया अपने 720 रुपये से, तो कितना आ जाएगा, 10,800। ठीक है, मान लो आपसे पूछ रहा होता SI, तो वो 2 ईयर रहेगा, बाकी सब चीज सेम है। वैसे ये जो मैंने ब्रेकआउट किया ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ, कितने ईयर के लिए, उसी की कहानी के लिए है बस ये। बाकी तो कहानी जो आपकी चल रही है ना, वही चलती रहेगी। वही 2A, ए की वैल्यू इतनी है, ए की वैल्यू ये है, ए की उनकी वैल्यू ये है, 15 दूनी 30। तो 30 × 720, 21,600। वेरी गुड। एक यूनिट का वो होता है, CSI का एक यूनिट होता है, और एक यूनिट की वैल्यू तो आप 720 निकाल चुके हो ऑलरेडी। प्रिंसिपल होता है A², मतलब 225। इसको एक यूनिट से गुणा कर दो 720 से, कितना आ गया भाई, 16,01,62,000। निकल गई सारी चीजें। सीआई पूछा है, सीआई आपको वही 2A+1, तो 15 दूनी 30 और 1 31। 31 × 720, अमाउंट वही P+C है। काम खत्म, 22,320। बात क्लियर हो गई बेटा। तो ये मेरा पर्पस था, किस चीज के लिए, जब आपसे ये वाली चीजें पूछने बैठ जाए ना अलग से, आप समझ रहे हो ना हम किस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक ही सवाल में पांच से छह छह चीज निकाल रहे हैं। ये होता है 1/14। नीचे वाले को आप बोलते हैं क्या? ए। ठीक है। अगर ए बोलते हैं तो प्रिंसिपल सबसे पहले क्या होता है? A²। तो आप ऐसे करते हैं कि 7 14 का स्क्वायर कितना? 196। तो भैया पहला साल, दूसरा साल, पहले साल के लिए कितना आएगा? 14। ये भी 14। और ये आ गया 1। कहानी क्लियर है भैया? ये है ओनली सेकेंड ईयर के लिए। ये है ओनली फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपको ये दिया है 196 की वैल्यू प्रिंसिपल। राइट। तो एक यूनिट पर कितने करके आ गए आपके? 18/22/80 ठीक है। एक यूनिट पर आ गए। वेरी गुड। अब आ जाओ SI पे। ये होता है 2A। 2A मतलब 4 दूनी 28। 28 को गुणा कर दो 930 से। कितना निकल के आ रहा है? वेरी गुड निशु, आज बहुत साथ दे रही है हमारा। अरे निशु, मैंने लिखा SI। SI कितना है मेरा? ये है ना। CI होता है 2A+1। मतलब 14 दूनी 28 और एक 29। और 29 को गुणा कर दो आप एक यूनिट मतलब 930 से। तो आ गया मेरा 26,970। अब मुझसे पूछा है, मान लो अमाउंट। अमाउंट होता है P+CI। प्रिंसिपल ऑलरेडी पता है। तो 26,970 और प्लस 18/22/80। आगे निकल के 20, 92, 50। अगर बात करता है फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर बेटा कितना है? 14। तो 14 × 930। 14 × 930 कितना आ गया मेरा? बात क्लियर है? बात करता सेकेंड ईयर की, तो 14 और 1 15। 15 यूनिट। 930 कितना आ गया? 13,950। आप देख रहे हैं, अब अगर एक भी फॉर्मूला नहीं रटा, सिंपल सिंपल सी चीज में करा के चला गया, सवाल को उस लेवल पे हमने तोड़ कर रख दिया जिस लेवल पे उम्मीद भी नहीं होती है। एक बार फटाफट से मेरा स्क्रीन शॉट ले लो। सर मेथड तो सही लगाया था, पर 930 की जगह 330 लिख गया था। कोई बात नहीं बेटा, गलती नहीं करनी, दोबारा से ठीक करना ही चाहिए। उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कोई बात नहीं, चलो। बस ये गलती मत करा करो थोड़ा सा। बढ़े आगे। स्क्रीन शॉट लो एक बार। बेटा अनुष्का, अनुष्का, आयुष, दया, दीपक, ज्योति, खुशी, कविता, खुशी भी आ गई, वेरी गुड बेटा। शानू, नितिन, शाली, सुमित। सबका कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मजा आ रहा है ना? बहुत। कहते ना बेसिक से स्टार्ट करा हुआ, कहाँ लेके घूम रहा हूँ पता है आपको? आपको अंदाजा भी नहीं कि सवाल कहाँ घुमा रहे हो आप इस समय, कि किस लेवल पे सवाल घूम रहा है ना। 34 चीता और चीती, ओ माय गॉड। ये सब चीजें मत देखो, तुम अपने सवाल पे तो नालायक हो। चीता एंड चीती।
मजा आ रहा है, वाह। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। माहौल बनवा लो भाई साहब इनसे, पूरा माहौल बना देते हैं एकदम। चलो बेटा, एक्सपर्ट हो गए हैं। हाँ भाई, 1 1.5 साल से साथ में हो। आज गला दर्द कर रहा है यार, पता नहीं, ठंडा पानी ज्यादा पी लिया लग रहा है। अब हम 3 साल पर काम करते हैं। पहला सवाल आसान सा ही लिखूंगा मैं आपको सामने। वही सारे मेथड रखेंगे हम। 6400, रेट दिया है 25%, टाइम दिया है 3 ईयर, सीआई पूछा है। ठीक है भाई, ये सवाल है 3 साल का। अब बात समझो। वही जैसे हमने 2 साल से स्टार्ट किया था, वही चीज हम 3 साल से स्टार्ट कर लेते हैं। जरा ध्यान समझेंगे एक बार। पहला मेथड, A = P 1 + R/100⁻n। बट पेपर में ऐसे नहीं करना था। फिर आए हम सेकेंड मेथड पे। फिर आए किसमें हम सेकेंड मेथड पे। फिर मैंने कहा इसको ब्रेकआउट करो, 1/4। क्योंकि सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था कि बेस्ट फॉर, मैंने लिखा भी था, P, A और C, I। P, A और C, I। ये 4 से कोई चीज 5 हुई। अगले साल भी रेट सेम है, अगले साल भी सेम। 3 साल की बात है। जब बात 2 साल की, 2 साल किया, 3 साल की, 3 साल किया। 164, 125। इसको हमने प्रिंसिपल बोला था, इसको अमाउंट बोला था, डिफरेंस को सीआई बोला था। ठीक है। 5 1 12 6, 61। ठीक है बेटा, आपको प्रिंसिपल दे रखा है 6400। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 100। अगर इसमें गुणा कर देंगे तो 6100 रुपीज, इसमें गुणा कर देंगे। ये मेथड हो गया भैया, राइट। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। भौकाली मेथड। भौकाली मेथड, है ना। भौकाली मेथड कैसे, ट्री वाला लगा देते हैं। इसको आप ए मानिए। पहले आपने ए की पावर टाइम किया था, अभी भी वही करेंगे। 4 × 16 = 64। इसको समझना ध्यान से एक बार बस। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बस ये समझने वाला है थोड़ा सा बस। बाकी सब उड़ जाएगा आराम से। एक बात बताओ, रेट तो चेंज किया ही नहीं है, 1/4 ही रहेगा। तो 64 रुपये पे 1/4 से 16 रुपये इंटरेस्ट दिया। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, राइट। अब एक चीज समझना बच्चों, कि अगर मैं इस इंटरेस्ट की बात करूं, सीआई की, तो इससे आगे 1 साल बचा है ना। भाई हम सेकंड ईयर में खड़े हैं, थर्ड ईयर का पूछा है, तो इस वाले सीआई पे 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा, रेट तो वही है, 4 रुपये हो गया। बात क्लियर है। दूसरी चीज, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इससे जो सेकंड ईयर वाला है ये तो 1 साल आगे है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो ये 2 साल आगे है। इट मीन्स ये रेट लगेगा 2 बार, 2 टाइम्स। और ये रेट लगेगा 1 बार। ये मतलब हुआ ना, पहले वाले 16 पे ये रेट लगेगा 1 बार, और ये लगेगा 2 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार 1/4 लगाया तो 4 रुपये आ गया।
ये वाला लगा दिया, मार्कर चेंज करता हूँ। अभी लगाया मैंने एक बार ये, अब एक बार ये लगा लेता हूँ। इस पे लगेगा ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो 1 रुपये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये 2 बार लगना था ना, एक बार लग चुका है ग्रीन वाला, एक बार बचा। इस पे एक बार डायरेक्ट लगा दो, और लिखने का तरीका सेम रखना बिल्कुल। बड़े आसान से तरीके हो जाएगा, बस पहली बार समझने की दिक्कत है आपको। राइट बेटा। तो 3 साल में साफ साफ स्लॉट डिसाइडेड होते हैं। ये स्लॉट डिसाइडेड है। ये फिक्स स्लॉट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि रेट सेम है, कहानी फिर अगेन वही। जैसे अगर ओनली थर्ड ईयर पूछता है, तो ये हो गया ओनली थर्ड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर, ओनली फर्स्ट ईयर। हो गया। तो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर आप सबको? हाँ बेटा 4 होगा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। 4 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑल ओके। निशु, ठीक है ना? अबे 4 बार कहाँ लगा दी थर्ड ईयर में? भैया वो फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर के में 3 बार दोगे, फर्स्ट ईयर के पे 3 बार दोगे, तो एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। भाई फर्स्ट ईयर का खुद का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। सेकेंड ईयर में 2 बार दोगे, एक ये रहा, एक ये रहा। और जो थर्ड ईयर में होगा, उस पर एक बार ही लगेगा। ये लग गया। बात क्लियर हो गई? अब कहानी सुनो। पहली लाइन तो बेटा वही होती है, SI, और पूरा की पूरा होता है CI। ठीक है। 48, 52, 8, 9, 61 यूनिट आ गया। ये 48 यूनिट आ गया। वही घटा दो उसमें से, सेम पहले की तरह ही। ये जो बचा है ना सिर्फ ये वाला, येलो येलो वाला, ये CI का डिफरेंस हो जाएगा। तो 4 या 12 और एक 13 यूनिट। बस रख दो प्रिंसिपल को। ये 64 के बराबर है, 1 यूनिट 100 के बराबर आ गई। 100 से गुणा करते चले जाओ फटाफट आप। 100 से गुणा करते चले जाओ फटाफट आप। खेल खत्म हो गया। ये बात समझ आ गई सबको बेटा? अब बताओ फटाफट से, समझ में आया या नहीं आया? फिर हम तूफानी मेथड पे आने वाले हैं, डबल तूफानी। ये तूफानी है सारे। बेटा पहली लाइन CI हो गई, और पूरा की पूरा, मतलब पहली लाइन SI हो गई, और पूरा की पूरा CI हो गया। बचा हुआ डिफरेंस। अरे बेटा, तुम ये क्यों पॉइंट कर रहा है कि 3 बार 4 बार लगाना है? ये देखिए कहाँ पे प्रिंसिपल लगेगा, कहाँ कहाँ पे, वो चेक करना है बस। बाकी अगर आपको करना है तूफानी मेथड से, डबल तूफानी से, तो कुछ नहीं करना, पहले की तरह ही करना है हमेशा। वहां पे अगर 2 साल था तो A² था, यहाँ पे 3 साल है तो क्यूब है। ठीक है। जो SI है, जो CI है, ये SI जो होता है, ये होता है 3A²।
सी आई एस आई का डिफरेंस होता है 3a+1। और इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो भैया सी आई बन गया। देखो ये रहा सी एस आई का डिफरेंस, ये रहा एस आई, ये प्रिंसिपल, सी आई बन गया। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये P+CI होता है। यहाँ से अपने एक ही क्यूब किया, 4 चौक 16 चौका 64, इसके बराबर 1 100 के बराबर। 4 × 12 और 1 13 यूनिट। 4 चौक 16 × 3 48, 4800। ठीक है, सब निकल गया। हो गया क्लियर बेटा सब चीजें। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, पर एक स्क्रीन लो, स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो देखो, 64 था। बस ट्री मेथड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़े वाले में बस। 1/4 से 16 रुपये, 1/4 से 16 रुपये, 1/4 से 16 रुपये। इस पे ये लगेगा रेट। तो एक बार लगेगा, 1 साल आ गया है, तो 1/4 से कितना रुपया हो गया? 4 रुपया। इस वाले सी आई पे एक बार ये लगेगा और 2 बार ये लगेगा, क्योंकि 2 साल आ गए ना ये, और ये 1 साल आ गए। एक बार लगा दो 1/4 से 4 रुपया, एक बार ये लगा दिया, एक बार ये लगा दो 1/4 से 1 रुपया। ये 2 बार लगना था, एक बार लग चुका है, एक बार और लगा दो इस पे, ये हो गया 4 रुपया। अरे थोड़ी देर बाद रट जाएंगी चीजें, 5 सेकंड लगाओगे तो ऐसा करने में। 16 16 16, 4 4 1 4, खत्म। 5 सेकंड, हार्डली 5 सेकंड लगते हैं इसको करने में। बस पहली बार जितना आपको टाइम लग रहा है समझने में उतना ही है बस। ये ओनली थर्ड ईयर के लिए है, ये ओनली सेकेंड ईयर के लिए है। 16 और 4 20, 16 4 20 और 5 25, ये ओनली फर्स्ट ईयर के लिए है। हो गया भैया आप क्लियर? अब बताओ फटाफट से यार, क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक सवाल के मैंने 5 मेथड समझाए हैं आपको भाई, और क्या जान लोगे मेरी? बोलो बेटा, समझ में आया कुछ तो बोलो यार, कैसे शांत हो जाते हो यार? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सवाल लिख रहा हूँ। किसी को आए ना आए, मुझे तो जरूर आ रहा है, वाह क्या वाल है। ऐसा हो सकता है सुमित जी कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ना आए,
ये हमारा घमंड नहीं है, ये हमारा विश्वास है, सबको समझ में आएगा। इतने मेथड में समझा रहा हूँ, चार चार पांच पांच मेथड में समझा रहा हूँ, कैसे समझ में नहीं आएगा भैया? मैं पीछे पड़ जाता हूँ जब तो समझ में ना आए सवाल। सर वो वेल डन। बट जरूरी है वो, ध्यान रखना, बहुत जरूरी है भाई। ध्यान रखना बेटा, सुकून मिलता है बहुत, दिमाग की शांति बहुत जरूरी है। बाकी तो समझदार हैं ही। ये ये रियल बात है बेटा। मेरे पास जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, लिटरली बता रहा हूँ, 25 सवाल आ रहे हैं एसएससी में, और 35 सवाल आ रहे हैं बैंक में। ऐसे ऐसे बच्चे हैं बेटा, जो 8 से 10 सवाल के बीच में अटक जाते थे, आज वो बच्चे 20 प्लस सॉल्व कर रहे हैं। बैंक में 20 मिनट का टाइम उनको हवा नहीं लगता था, आज वो 25 और 30 के बीच में अटेम्प्ट मार रहे हैं, जिनकी हालत 7 8 पैट की थी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, मैं कभी नहीं बोलता भाई कि मेरी वजह से आगे, मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है, मेहनत उस बच्चे की है सारी। ये लास्ट सवाल करते हैं यार, गला दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। देखो, सारे मेथडों से आप कर लेना, 1/8 हो गया, मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। ये 3a² होता है, पहले ये दे रखा है ना मुझे, 3a+1, तो 8 या 24 और 1 25, 25 इसके बराबर है। 1 यूनिट निकल के आ गया कितना, 24। सी आई बेटा मैंने बताया ही अब आपको, 3a² + 3a+1, ये कितना था 3a+1 भैया, 64 × 3, 3 × 64, 192, गुणा कर दो 24 का। देखो, ये ऑलरेडी निकाल चुके थे 25 मिनट, ये निकाल चुके थे 192 यूनिट, तो टोटल को जोड़ दोगे तो 7 1 217 यूनिट। 5 और 2 7, 9 2 11, इंटू 24 कर दोगे, ये होता है A का क्यूब। A का क्यूब मतलब 512 इंटू 24। हो गया भैया? बस। अगर ट्री मेथड मुझसे पूछता, मतलब अगर वो ईयर पे घूम रहा होता अलग से, तो क्या करते हम, 512, 64 बाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये भी 64, ये भी 64। इस पे लगा 1/8 से 8 रुपये, इस पे लगाया 1/8 से 8 रुपये, फिर इस पे लगाया 1/8 से 1 रुपया, इस पे लगाया 1/8 से 8 रुपया। ये ओनली थर्ड ईयर है, ये ओनली सेकेंड ईयर है, ये ओनली फर्स्ट ईयर है। क्लियर बेटा? इसके सवाल है बेटा, कल करेंगे। बहुत गला दर्द हो रहा है, ठंडा पानी ज्यादा पी लिया लग रहा है। ठीक है, चलो इतने में मुझे फीडबैक बता दो कैसा रहा आज का, मतलब 2 साल के भी क्वेश्चन किए हमने, क्वेश्चन तो बहुत सारे कर दिए। ठीक है, कल तो हमारी छुट्टी रखेंगे हम। हाँ, वो ठंडा पानी पियो, ज्यादा हो गया ठंडा पानी, नींबू पानी का। बस इतना ही बता दो कैसा लगा, मजा आया नहीं आया दिन में, तो जो हाफ प्लेट खाई थी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है।
सही कह रहा है, सही कह रहा है। अच्छा, उससे ठीक हो जाता है, चलो करते हैं फिर तो। रंगीन पानी पियो सही हो जाएगा, वाह क्या बात है। अरे मैं बहुत खा गया था भाई, 5 रुपए की तो गोली। अच्छा बेटा, और याद आ रही है तेरी, 5 रुपए की तो आई नहीं, बहुत दिन से दिखी नहीं है। सच नहीं बोलना था। दिखी नहीं ना बहुत दिन से। कल जन्माष्टमी है, सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस जिसके लिए फास्ट रखना है रख लेना, ख्याल रखना अपना। ठीक है जी। चलिए फिर, गुड नाइट टू ऑल। इसकी प्रैक्टिस हम कल परसों परसों करेंगे, फ्राइडे। जी एग्जैक्टली। गुड नाइट टू ऑल, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। शीट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, क्लास में आना है। हाँ हाँ, वो करते रहो। गुड नाइट।